ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओकं वन्दे वाचालं पङ्गुलं हायते प्रसादं वन्दे श्रीगुरुं तारकं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्येश्वरं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 31 को, है ना। और ये बहुत अच्छा लास्ट के कुछ श्लोक, जिसमें भगवान हमारी श्रद्धा और बढ़ाते हैं भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, उनकी दयालुता के प्रति, कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, कितना भगवान चाहते हैं कि तुम जो है अपनी स्थिति से बाहर निकल आओ। इतना और कोई भी, अगर हम इसको बहुत ध्यान से मेडिटेट करें इन श्लोकों को, तो हमें पता चलेगा कि इतना ज्यादा और कोई हमें प्रेम कर ही नहीं सकता जितना भगवान करते हैं। तो इसलिए हमें जो भगवान ने बोला है उस पे जरूर अमल करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, चिड़िए की तरह, है ना। भगवान तो हमारा प्रयास ही देखते हैं। जैसे रामायण में हम देखते हैं उदाहरण, है ना, गिलहरी का थोड़ा सा प्रयास ही तो उसने किया था। बस, बाकी तो थोड़ी ना ब्रिज बनाने के लिए बोला गया था उसको, पर उसने अपना पूरा प्रयास किया। तो हमें भी अपना पूरा प्रयास, भगवान हमारे सिर्फ प्रयास को देखते हैं। और यही चीज जो है आध्यात्म में और भौतिक चीजों में अंतर लेके आती है। तो भौतिक चीजों में क्या होता है, भौतिक में हमेशा रिजल्ट देखा जाता है, आप सक्सेस हुए कि नहीं हुए। पर आध्यात्म में क्या होता है, कभी भी रिजल्ट नहीं देखते। क्या देखते हैं, प्रयास देखते हैं। तो हमको अपना प्रयास करना चाहिए धैर्यता के साथ। जैसे आज हमारे शिला प्रभुपाद का शिक्षा भी थी कि हमें धैर्य के साथ अपना कार्य करता रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फल है ये बहुत कीमती फल है। इसमें देर से फल और फूल मिलता है ना। तो बस धैर्यता के साथ प्रयास कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए, तो आज का श्लोक भी बहुत सुंदर है। किस तरीके से भगवान जो है, जैसे हम लोगों ने पिछला वाला जब श्लोक पढ़ा था, तो उसमें क्या बोल रहे थे कि अरे सुदुराचारो, है ना, इतना दुराचार जो व्यक्ति होता है उसको भी तुम क्या है मान लो, साधु मान लो। और फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि साधु मान ले, ऐसा कैसे होगा, ऐसे तो फिर जो है लोग क्या सोचेंगे भगवान के भक्तों के बारे में। और वो आप ऐसे बोल लो उसको उसको जो है साधु मान लो। तो भगवान इस श्लोक में भी बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्यों मान लो उसको, ठीक है। तो ये श्लोक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भगवान के जो है मानसिकता का प्रदर्शन होता है, उनके प्रेम का प्रदर्शन होता है। और जो व्याख्या वो देते हैं वो कभी भी गलत नहीं होती। इसीलिए जो है भक्त वत्सल भगवान का ये श्लोक जो है बहुत फेमस है। चलिए शुरू करते हैं। जो माता जी वॉलंटियर करना चाहती है वो मेरे साथ पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। श्लोक संख्या 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रं क्षिप्रं भवति भवति धर्मात्मा। यस, तो संगीता गुट्टेटा माता जी आप पढ़िए, ठीक है। शाश्वत शांति निगच्छति शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि। नामे भक्ता प्रणश्यति। न मे भक्ता प्रणश्यन्ति। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता विनश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। इसके लिए बोल रहे हैं, उसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, उसी भक्त के लिए बोल रहे हैं जो पतित हो गया, जो गिर गया, पर अकस्मात जो है उसका पतन हो गया। और भगवान क्या कह रहे हैं कि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। क्यों बन जाता है, धर्मात्मा भी बन जाता है और उसको जो है शाश्वत शांति प्राप्त होती है। हम इस जगत में शांति तो ढूंढ रहे हैं, और क्या ढूंढ रहे हैं, तो कहते हैं उसको शांति प्राप्त होती है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं शिला प्रभुपाद इसमें क्या बोल रहे हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, कुंती पुत्र तुम, वो खुद नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं तुम कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान कितना हमको जो है एक सांत्वना के साथ साथ जो है घोषणा कर रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो, और मैं नहीं, तुम करो घोषणा। तो देखते हैं भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे तात्पर्य। यस माता जी पढ़िए तात्पर्य। पढ़िए संगीता कुटेटा माता जी, आप पढ़ लीजिए, या जो भी पढ़ना चाहता है कोई पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के साथ नहीं भटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों से युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पुण्य कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो उसे अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त की आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से, और इसमें शिला प्रभुपाद जो है इसको जो है वो करे कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले 7th चैप्टर में भी हमने पढ़ा था ना कि जिसमें अंदर कोई योग्यता नहीं होती है, जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं, वो भक्ति में आते ही नहीं है, वो भक्ति वाले कार्य कर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो इसको जो है उस दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि नहीं भक्त कैसे होते हैं, भक्त तो ऐसे होते हैं जो भगवत भक्त नहीं होता, उसमें कोई योग्यता नहीं होती, जो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्योंकि जो आकस्मिक जो है पतन हो गया उसका, तो उसने स्वेच्छा से वो जो है गलत कार्य नहीं किए थे, निंदनीय कार्य नहीं किए थे। हो गया, गलती से हो गया, पर क्या है उसका संकल्पित होके वो अपने भक्ति के कार्य कर रहा है, जैसे हम लोगों ने कल के श्लोक में पढ़ा था। और रूटीन में करते रहे, जैसे आज भी हम लोग यही सुन रहे थे, संतोषिनी माता जी भी यही बोल रही थी कि माया तो पकड़ती है चारों तरफ से, पर वो व्यक्ति भक्त क्या जानता है, वो जानता है कि माया ने पकड़ा, माया के उसमें आके हमने हमारा पतन हो गया या हमसे गलती हो गई, पर इसीलिए वो फाइट करता रहता है। हम देखते हैं सुबह हम लोग उठते हैं, जपा करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, हम लोग पूरे दिन जो है अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो माया के प्रभाव में तो रहते हैं, तीनों गुणों के प्रभाव में तो रहते हैं हम लोग। उसमें हमको पूरे दिन अपने सुचारू रूप से कैसे हम भगवान का चिंतन कर सकें, कैसे हम हर समय जो है कृष्णा कॉन्शियस में रह सके, तो उसी की तो लड़ाई चलती रहती है कि हमारा चित्त खराब ना हो। फिर हमें दूसरे दिन फिर हम सुबह उठ के फिर अपना 2 घंटे देते हैं, जिससे कि हमारे बाकी के जो है 22 घंटे सुचारू रूप से चलते रहे। तो इसीलिए वो सुचारू रूप से अपनी चीजों को करता रहता है। और इसी भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि उसको ऐसा वैसा मत समझो, अगर मैंने उसको बोला है कि वो धर्मात्मा, वो साधु है, तो वो क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी क्षिप्रम, भगवान खुद कहते हैं बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा, क्योंकि अभी उसके हाथ गंदे हैं, पर एकदम से थोड़ी देर बाद ही जो है उसके हाथ साफ हो जाएंगे, क्योंकि वो उस सुचारू प्रक्रिया में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे भविष्यवाणी बोलते हैं, और बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा, शाश्वत शांति निगच्छति, और उसको वो मिलेगा जिसके लिए सब प्रयास करते रहते हैं इस भौतिक जगत में। तो वो कौन सा है? शाश्वत शांति। तो स्थायी शांति उसको प्राप्त हो जाती है। जैसे किसको, जैसे हमने कल अजामिल का बात ली थी ना, अजामिल का क्या हुआ था, पतन हो गया था, पर जब जब उसका अंत समय आया और उसने जो है अपने बेटे को बुलाया, है ना, क्या नाम था उनके पुत्र का? नारायण, है ना। तो वो नारायण नारायण कहते थे, कॉन्शियस नहीं थी उनकी वैसी, पर क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति भी की थी और भगवान की उन पे कृपा थी, उसने बस एक बार नारायण नारायण बोला, तो उस समय क्या है, उसके जो उसने कार्य किए थे, तो वहां पे तो यमदूत आ गए।
पर जैसे ही उसने नारायण का नाम लिया तो कौन आ गए? भगवान के जो है दूत आ गए, है ना? तो विष्णु दूत जब आ जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं ये तो मेरे साथ जाएगा। तो अब आप बताइए, अगर ऐसा किसी के पास हो जाए कि उसने पूरे जीवन कुछ गलतियां कर दी हैं या कुछ भी गलती, पर उसने जब वो भक्ति करी है थोड़ी बहुत या एक बार भगवान का नाम लिया है और उसी समय उसको बचाने के लिए कोई आ जाए, ओके नहीं, तुमको इसको टच नहीं कर सकते, ये तो हमारा है, ये भगवान के धाम जाएगा। तो अब आप सोचिए, जिसके लिए हमने पूरे जीवन जो स्ट्रगल किया था या नहीं भी किया था, उसको भगवान कह रहे हैं कि तुमको शांति, शाश्वत शांति तुमको हम प्रदान करेंगे, क्योंकि फिर वहां से वो भगवान के धाम जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो डेली भगवान का नाम लेते हैं ना, इन किन प्रकार हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो भी ऐसे करते हैं वो धर्मात्मा बनते हैं, उनको शाश्वत शांति मिलती ही मिलती है। तो इस तरीके से, है ना? अब इसके बाद आ जाते हैं आगे कि हमारे भगवान क्या बोल रहे हैं? कौनतेय। तो कौनतेय क्यों बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि कौनते मतलब क्या है? कुंती के पुत्र, करेक्ट। यही तो है कौनते का मतलब, यही है ना कि और कुछ है? सबको देख लूं, मैं चेक कर लूं कौन कौन जग रहा है, कौन कौन सो रहा है। हरे जी कृष्ण। माता जी। ओके, किसी का कैमरा नहीं खुला है माता तो जी फिर कैमरा पीछे से आपने बंद कर रखा है। मैंने, ओके, हाँ, होस्ट ने बंद कर रखा है, ऑन नहीं हो रहा, मैंने 2-3 बार ट्राई किया। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? 1 मिनट, आई डोंट नो माता जी, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि कौनते क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो भगवान के जो है कुंती के पुत्र हैं, करेक्ट। तो कुंती के पुत्र होने से जो है उनको क्या है, उनको जो है इसलिए बोला जा रहा है कि उन्होंने, बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि हम तो ना बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब अच्छे फैमिली से बिलोंग करना, या जिसको बोलते हैं कि बहुत अच्छे परवरिश हमारी हुई है, या हमको बहुत हम अच्छे हमारे अंदर आचार है, हमारे अंदर बहुत योग्यता है, हमारे अंदर बहुत व्यवहारिक देखा जाए दृष्टि से तो हम बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा है हमारे अंदर। पर शास्त्र में क्या बोला जाता है कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति में आता है, जब उसके ऊपर कष्ट पड़ते हैं, तब उसका ओरिजिनल जो उसकी जो परवरिश हुई है, तब उसको देखा जाता है कि हाँ वो किस तरीके से उसका पालन पोषण हुआ है, वो जो है किस तरीके से व्यवहार करता है दूसरों के साथ। जब उसके साथ लोग गलत व्यवहार करते हैं तब उसका व्यवहार कैसा होता है, ये पता चलता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है ना? तब हमें, जब भूकंप आता है ना तब पता चलता है, जब चीजें इधर इधर पुथल होती है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, है ना? आपने देखा होगा कि नहीं, अच्छे घर की लड़की लेनी चाहिए। अच्छे लड़की घर की लड़की लेने का क्या मतलब होता है कि जब सारी चीजें उसके मतलब विपरीत होती हैं, उसके बाद भी वो क्या करती है, वो अपने दोनों परिवार को संभाल के चलती है। जवाब नहीं देना, वो नहीं करना। तो हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी इस चीज को देख सकते हैं। उसी को बोलते हैं कि वो अच्छे परवरिश का है। तो इसी तरीके से अर्जुन का भी, जो यहाँ पे कौनते बोल रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम जो है उसी को धर्मात्मा बोला जाएगा, उसी को साधु पुरुष बोला जाएगा, जो हर एक परिस्थिति में संभाल के पेशेंटली जो है उस चीज को वहां से निकाल के लिए, ये नहीं कि जरा सी चीजें बुरी हुई और उसने वो है अपना सारा विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया, तो वो साधु पुरुष नहीं है, उसकी परवरिश वैसे नहीं हुई है। या फिर वो जो है अपने जो पीछे का जो होते हैं ना रिप्रेजेंट जैसे करते हैं, तो वो उसको भी दूषित कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं, तुम कौनते हो, है ना? तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी माँ इतनी अच्छी भक्त थी तो तुम भी उतने अच्छे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें सारी चीजें बता रहा हूँ। और हे कौनते, तुम ये घोषणा कर दो, क्योंकि तुम इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो, तुम्हारी माँ भक्त है, इसलिए मैं तुमसे बोला हूँ तुम कर दो, क्योंकि मेरा तुमसे विशेष स्नेह है। और इसीलिए जब तुम कोई चीज बोलोगे तो फिर मैं उसको नकारूंगा नहीं, क्योंकि मैं अगर कोई चीज घोषणा करता हूँ तो क्या हो जाता है? क्या करते हैं भगवान, अगर कोई चीज घोषणा करते हैं तो क्या होता है? हम्म क्या होता है माता जी? हरे कृष्णा, कौन बताएगा? भगवान जब कोई घोषणा करते हैं तो क्या होता है, उसको पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? हम्म जी माता जी, पूरा करते हैं। करते पूरा माता करते जी। हैं। नहीं, भगवान तो फेमस है अपनी चीजों को पूरा न करने के लिए। नहीं, ये तो मैं मजाक में कह रही हूँ, पर ऐसा महाभारत में भी देखा जाएगा ना, जब जरासंध का वह होना था, या फिर भीष्म की बात ले लेते हैं। जैसे भीष्म, भगवान ने क्या बोला था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर भगवान को भविष्य के बारे में पता था। उन्होंने कहा कि जब कुछ परेशानी आएगी, जब मेरे भक्तों के ऊपर कुछ आएगा, तो मैं सारे नियम तोड़ दूंगा अपने, और तोड़ देते हैं भगवान। सारे नियम तोड़ के क्या करते हैं? अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो, अगर तुम बोलोगे तो वो चीजें पूरी होंगी, क्योंकि मेरे भक्त को कुछ भी चीज
कुछ भी जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसका कभी भी विनाश नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम ये घोषणा करो। क्योंकि उन्हें पता था कि भीष्म अभी जब करेंगे वार और उसके बाद उनको अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी भी भक्ति की डिजायर होती है, तो भगवान को सबके बारे में देखना होता है, तो इसलिए कहते हैं तुम बोलो। और ये क्यों बोल के ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो भगवान को वो अपने भक्त को जो है प्रोत्साहित भी करते हैं और कहते हैं, ये यहाँ पे ये दिखाते हैं कि मुझे अपनी वाणी से ज़्यादा मुझे अपने भक्तों की वाणी बहुत प्रिय है। अगर वो कुछ बोल देते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि उनके मन में था कि वो जो है मंदिर बनाएँ, ये प्रचार-प्रसार करें, तो भक्त बोल रहा है तो उसको ज़रूर वो पूरा करेंगे। तो इस तरीके से भगवान इस चीज़ में शो करते हैं ना। और जैसे वो जरासंध को मारने के लिए जब अर्जुन लेते हैं वॉव कि नहीं कल ही सूर्यास्त से पहले-पहले मैं उसको मार दूँगा, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उनकी सहायता करते हैं कि इसने बोला है, इसकी डिज़ायर है, इसलिए मैं कर देता हूँ। ऐसे कई बार ऐसा होता है ना, अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, हमको वो मारेंगे, उनके पास 5 बाण हैं, तो अब तुम देख लो तुम्हारे भक्तों का क्या होगा, मैं तो चदरा ओढ़ के सो जाता हूँ। अर्जुन ऐसे करते हैं, तो भगवान को चिंता होती है, अरे! मुझे सब कुछ करना है, तो भगवान वहाँ पे खुद जो है अपने भक्त के लिए करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पे ये आता है ना? अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, हाँ, तो ये हो गया, तो हम जो है कोशिश करते हैं आज हम दूसरा श्लोक भी ले लें, या देखते हैं नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। तो इसी से संबंधित एक और जो है यहाँ पे उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, एक हमारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है और उसका जो है क्या कहते हैं, उसके बच्चे सारे मर रहे होते हैं। तो जब मर रहे होते हैं तो अब वो चाहता है कि कैसे भी कोई जीवित रह जाए, तो वहां पे जो है उसको जो है युधिष्ठिर महाराज आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, कोई भी हमारा पुत्र जीवित नहीं रहता है। तब उसको जो है वहां पे दोष देते हैं, युधिष्ठिर महाराज को दोष देता है। वो ब्राह्मण आता है, कहते हैं आपके इस राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे सारे पुत्र मर रहे हैं और आपका ये दोष है, क्योंकि वो राजा होते हैं। कहते हैं पहले कि जो भी अगर राज्य में कोई भी चीजें बुरी होती थी तो उसका दोष राजा को ही जाता था, कि आपके राज्य में ऐसा हो रहा है, मतलब राजा दोषी है इसलिए बारिश नहीं हो रही, राजा दोषी है इसलिए भूख वो ये जो है भूखमरी फैल गई है, या कुछ भी अनघटित हो जो भी होता था, तो वो सब राजा की वजह से ही होता था, तो इसलिए वो दोष जो है उस पे देते हैं। उसके बाद फिर अर्जुन कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर वो वहां पे उसके साथ जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे जो है हर एक बच्चे को बचाऊंगा। और फिर वो जब वहां पे जाते हैं तो उसके बाद जो है वहां जाते हैं और उनको फिर बचाते हैं, तो भगवान खुद अर्जुन के साथ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन बोलते मैं बचाऊंगा जाके। अब अर्जुन में उतना नहीं था, पर भगवान वहां पे जाके उनकी सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये मेरे भक्तों के जो है मान की बात आ गई है, युधिष्ठिर के लिए और अर्जुन के लिए, तो भगवान जाके फिर वहां पे उस स्थिति को सही करते हैं और उनके बच्चे को जीवित करते हैं। तो इस तरीके से कई ऐसी घटनाएं जो है आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हाँ, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे शिला प्रभुपाद जो हमारे लिए बहुत अच्छी एक वो बता रहे हैं, वो कौन सा है, यहाँ पे है ये सामान्यतः 9 प्रकार की भक्ति कार्यों में युक्त। भगवत श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख आता है कि सामान्यतः 9 प्रकार की भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने लगता है। तो यहाँ पे उसको धर्मात्मा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो ये कार्य करता है। और कैसे ये शुद्धिकरण उसके अंदर होता है, तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब जैसे मान लीजिए किसी से गलती हो गई है ना, और गलती हो गई, उसको हमने जैसे कल समझा था कि उसको जो है रिपेंट करना है, उसके अंदर जो है ग्रीफ आ गया है ना, उसके अंदर गिल्ट आ गई और उसने जो है पेनेंस ले लिया कि हाँ मुझे ये सब करना है। तब जो है वो कौन सी उसकी मानसिकता कैसी होती है वहां पे, तब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से करता है। तो कहते हैं कि वो जो है अंदर से सोचता है, विचारता है कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। अगर जब तक किसी को रियलाइजेशन नहीं होगा कि मेरे से अपराध हुआ, तब तक वो उसको कैसे सुधारेगा। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि वो जो है क्या करने लगता है, वो जो है कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने लगता है। जैसे कि हम लोग जपा कर रहे हैं ना, जपा करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं और जो सेवाएं करते हैं, अगर कभी कोई त्रुटि हो जाती है या कैसे कोई कह देता है कि ऐसा हो गया, या कोई कोई अपराध हो जाता है, तो हमें लगता है और डीपली हम उस चीज को करें। तो आप सोचिए जब दुख होता है तब ज्यादा अच्छे से जपा होता है ना, कि नहीं हमसे गलती हो गई या कुछ ऐसी चीजें हो रही, तो और इंटेंसली भगवान को प्रे करते हैं, तो और अच्छे से हमारा जप हम करते हैं। उसके बाद क्या है, और ध्यान से भागवतम पढ़ेंगे, ध्यान से भगवत गीता पढ़ेंगे कि दुख है, परेशानी है, इसको पढ़ने से वो चीज दूर हो जाएगी। और फिर वो क्या होता है, जब इतने ध्यान से वो करते हैं, तुम्हारे जो अंदर परमात्मा है वो देखते हैं कि कितना प्रयास कर रहा है अपने आप को शुद्ध करने का,
क्योंकि अशुद्धि की वजह से हो गया था, वो गलती मेरे से हो गई थी, तो मेरा हृदय अशुद्ध है, तो भगवान मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। और भगवान इमीडिएटली जब वो इतना इंटेंसली प्रेयर करता है और अपनी साधना भक्ति को और कठिन बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो फिर क्या कहता है, उसका हृदय जो है शुद्ध होने लगता है। दूसरा क्या होता है, वो भगवान को अपने हृदय में बसाता है, हर समय हृदय में तो है ही वो, पर वो हर समय उनका चिंतन करता है। और उसके बाद क्या है, और वो स्वतः ही शुद्ध हो जाता है, और वो अपनी शुद्धि के लिए उन कुछ अनुष्ठान करने लगता है। किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अब यहाँ पे क्या है ना, कि जब हम, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे थे कि आप मुझे बताइए, है ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमसे कोई गलती होती है, तो उसका कुछ ना कुछ शास्त्रों में दिया है कि ये कार्य करने से ये हो जाता है ना। तो आप बताइए कि सोने की बिल्ली कब बनाते हैं। मैं कर्मकांड की बात कर रही हूँ। देखिए किस किस को कितना पता है, सोने की बिल्ली कब बनाई जाती है। गौवध, जब माता जी बिल्ली का हम, बिल्ली हमारे हाथों से, मर जाती है तब। हाँ जी। ऐसा है, कौन बताएगा सही। माता शायद गौवध के उसमें। नहीं, गौवध तो बहुत अपराध, बहुत बड़ा अपराध है, उसका तो कोई है ही नहीं मूल्य। माता उसको खा नहीं सकता। हाँ माता ये जी, जब बिल्ली हम लोगों से बिल्ली की का वध हो जाए गलती से, तो शायद बिल्ली की, सोने की बिल्ली दान करते हैं, कुछ ऐसा मैंने सुना है। चोरी करने से, अगर आप चोरी करते हैं अच्छे स्थल से, मंदिर से या कुछ इस तरीके से, तो ये बताया जाता है कि आपको सोने की बिल्ली देनी चाहिए। पक्षियों को दाना कब देते हैं, पक्षियों को, मछली को दाना कब देते हैं। और माता जी डेली देते हैं। नहीं, किसी जगह उपाय भी बताया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, कर्म कांड में मतलब इसका मतलब कोई है नहीं। तो ऐसा होता है ना, जैसे कहते हैं ना राहु खराब है तो आप मछली को दाना दे दो। तो राहु खराब है कुंडली में, और कभी कभी बुध खराब होता है, कभी मंगल खराब होता है। तो मंगल खराब होता है तो क्या करते हैं, फिर गाय को जो है गुड़ खिलाते हैं, बृहस्पति है तो फिर ये चने का दान करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। ये सब क्यों होता है कुंडली में दोष, इसलिए होता है क्योंकि पिछली बार हमने जो कर्म किए थे उसमें हमने घोर अपराध किए थे, और वो दोष हमारी कुंडली में आ जाता है। फिर यहाँ पे उपाय पंडित जी बताते हैं। तो कुंडली अगर किसी को पता है थोड़ा सा, तो उनको क्या होता है कि आपने ये काम किए थे इसलिए राहु केतु ये सारे दोष लग गए आपके अंदर, तो वो उपाय बता देते हैं। अब आप एक काम कीजिए, राहु है, आप जो है मछली को दाना खिलाना शुरू कर दीजिए। बुध खराब है, आप गाय को चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। बृहस्पति खराब है, आप गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, है ना। चंद्रमा खराब है, आप खीर का दान करना शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे माता जी को तो बहुत पता है। क्योंकि माता जी कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले जो है इन सब चीजों को ज्योतिष शास्त्रों में बहुत पढ़ती थी। तो क्यों है इसका मतलब, तो कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं शास्त्र में, कि ये सब चीजें करने का हमको एक वेद में एक अनुष्ठान बताया गया कि करना चाहिए। पर भक्ति एक ऐसी चीज है, इसीलिए जब कृष्णा कॉन्शियस में आए तो ये सब चीजें छोड़ दी। क्यों, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है, भगवान का नाम एक ऐसी चीज है जिसको करने के बाद कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, एक यही अनुष्ठान सबसे बड़ा है। क्या है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सारे ग्रह सही हो जाते हैं, सारे पाप तुरंत। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है, क्योंकि वो भगवान को स्मरण करता रहता है। और सिर्फ इसको करने से क्या होता है, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक जो पतन हो जाता है उससे भी बचाता है, और समस्त भौतिक कल्मशों से वो सदैव मुक्त रहेगा। आगे जो होने वाली गलतियां हैं उससे भी बचाएगा, जो हो गई हैं उसको भी साफ कर देगा। तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरीके से आपको शुद्ध करेगा। तो फिर हमें और क्या करना चाहिए, हमें और किसी चीज की ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान के हरे कृष्ण का महामंत्र करना चाहिए। और जहां तक रही जीवों के बारे में, दया के बारे में, सेवा के बारे में, उसको सिर्फ सेवा के लिए लेना चाहिए। ये नहीं लेना चाहिए कि इसको करने से ये मिलेगा, नहीं, वो फल में आ जाएगा, फिर वो पुण्य पुण्य इकट्ठे कर लोगे आप, तो वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, कोई जानवर है हमारे यहाँ आता है, कोई पक्षी हमारे यहाँ आता है, उसको दाना दे दिया, है ना। गृहस्थ के रूप में तो ये सारे हमारे कर्तव्य हैं, तो एज अ कर्तव्य, एज अ ड्यूटी हमें उसको करना है। कर्म कांड के लिए नहीं कि ऐसा करने से हमको ये मिलेगा, नहीं, सेवा के भाव से उसको करिए और उसके फलों को वहीं पे छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसमें समझाया जा रहा है, ठीक है। आगे और एक चीज मैं बताती हूँ यहाँ पे कि इस श्लोक, ये इतना सुंदर श्लोक है कि जब हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हम इस श्लोक को बार बार दोहराते हैं। लास्ट में हम एक शब्द जरूर लेते हैं, वो कहते हैं
प्रतिज्ञा तव गोविन्दा नामे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणायान संधार्यते अहम। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं, आपने जो ये शब्द बोला है कि मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता, तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को याद करते हुए मैं अपनी प्राण वायु को बचा के रखा हुआ हूँ। तो जब भी हम लोग डीटी वर्शिप करते हैं, लास्ट में क्षमा प्रार्थना बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि आपने भगवत गीता में बोला है ना कि मेरे भक्तों का कभी वो नहीं होता, तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अपने प्राणों को जो है बचा के चल रहा हूँ। तो ये इतना सुंदर जो है यहाँ पे बताया गया। अभी आगे हम पढ़े कि नहीं पढ़े? ओके, 25 हो गया, तो ठीक है। आगे जो है इस चीज को हम आगे नहीं लेंगे, यहीं पे इसको विराम करेंगे। कल के श्लोक में हम, क्योंकि कल का श्लोक बहुत, जो 32 है, इसी से संबंधित है कि किस तरीके से जो है ये जो धर्मात्मा होते हैं, या इनको जो भगवान बोल रहे हैं, या कैसे भक्ति से जो है सभी जीवों का उद्धार होता है, और उसमें से अधम योनियों का भी उद्धार होता है। तो वो हम कल लेंगे, आज नहीं लेंगे, नहीं तो टाइम हमारा ज्यादा हो जाएगा और पूरा हम उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, और उससे जो हमें जो शिक्षा लेनी है वो भी हम नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे कि हमको क्या करना चाहिए अगर हमसे कभी गलती होती है, या हम अकस्मात जो हमारा पतन हो जाता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें और इंटेंसली क्या करना चाहिए, अपने जपा को बढ़ाना चाहिए, हमें जो है अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। डीटी वर्शिप, हमारे जो है भक्ति रसामृत सिंधु में जो है 26 जो है अंग बताए गए भक्ति के, उसमें से भी बताया कि नवदा भक्ति, नवदा भक्ति में से भी 5 अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है 5 अंग भक्ति के कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें डेली प्रयास करना चाहिए करने का? बताइए कौन कौन से, कोई बता सकता है 5 अंग भक्ति के? श्रवण, कीर्तन, वो स्मरण। उस नवदा भक्ति हो गई। नवदा भक्ति में से भी 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। साधु संगा, भजन क्रिया, साधु संग, हमने जब भक्तों का संग ले लेते हैं, फिर भागवत श्रवण। तो हमें क्या करना चाहिए, डेली जो है क्या करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए। और ये देखिए, हमेशा किसी भी चीज में देखिए भक्तों का संग सबसे पहले आता है, फर्स्ट अंग में वही आता है। तो भक्तों का संग हमें जरूर लेना चाहिए पूरे दिन में। उसके बाद हमें भागवत श्रवण जरूर करना चाहिए। और उसके बाद क्या है, हमको जो है धाम वास बोला गया वैसे तो। और धाम वास तो कैसे होगा, अब आप कहेंगे हाँ माता जी यहाँ से हम छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाते हैं, मायापुर चले जाते हैं, नहीं, अपने घर को धाम बनाना होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में क्या बोलते हैं, हमने जो है जहाँ पे भी तुलसी की पूजा होती है, जहाँ पे भी भजन होता है, वो क्या होता है, वो गोलोक वृंदावन हो जाता है। तो हमारा घर, जब हम वहां पे भगवान का हरि नाम कीर्तन करते हैं, जपा करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो धाम बन जाता है। तो इस तरीके से हमको जो है धाम वास करना चाहिए। तो अपने घर को ही क्या बना लीजिए, धाम वास। भगवान को बिना भोग लगाए हम खाएंगे नहीं, भगवान का नाम जप करेंगे, पहले भगवान को हर एक चीज ऑफर करेंगे वो। और डीटी वर्शिप तो क्या कहते हैं, अर्च विग्रह, अर्च विग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भगवान के अर्च विग्रह घर में रखने चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ के लिए तो बहुत अनिवार्य है कि उसको घर में भगवान की विग्रह को रख के उसकी पूजा करनी चाहिए। इस तरीके से बताया गया है कि जो है ये हो गया, अर्च विग्रह का हो गया। और भजन क्रिया जो हमारा हरि नाम है वो हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से 5 अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हरि नाम ले रहे हैं तो हमें डीटी वर्शिप नहीं करनी चाहिए, नहीं, हम हरि नाम करते हैं और या फिर हम हरि नाम, या फिर हम डीटी वर्शिप करते हैं तो हमें फिर शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, नहीं, शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये दोनों चीजें कर रहे हैं तो हमें अपने घर के और लोगों को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं, सबको शामिल करेंगे, सब मिलके जब चीजें करेंगे तब हमारा घर क्या होगा, गोलोक वृंदावन होगा, तब हमारा घर जो है वृंदावन बनेगा। नहीं तो पता चला एक जो है नॉन वेज खा रहा है, एक ऑनियन गार्लिक खा रहा है, मम्मी जो है, अब होती है चीजें, परिस्थितियां होती हैं ऐसी, पर प्रयास यही करना चाहिए। अब जब ऐसी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो, तब क्या करना चाहिए, तभी तो इंटेंस प्रेयर होगी, कि जब सब कुछ चीजें नहीं है व्यवस्थित और शास्त्र में बोला गया सबको मिलके भक्ति करनी है, तब हमारी प्रार्थना और जो है इंटेंस होनी चाहिए कि भगवान हमें जो भी आपने दिया है, जैसा भी हम उनको स्वीकार करते हैं, सबको भक्ति में लगाएं। तो और अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तब जाके हमारा जो है उद्धार हो सकेगा। तो इस तरीके से जो है, और तुच्छ से तुच्छ जो है लोग भी जो है इस चीज से कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे अगले श्लोक, ठीक है। तो यहाँ पे हम विराम करते हैं, और जो यज्ञ संपन्न करने के लिए हमें इस श्लोक में बताया गया है
और बोला गया है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। सिर्फ क्यों नहीं नाश नहीं होता? क्योंकि वो सिर्फ भक्ति में लगा रहता है। तो इसीलिए प्रार्थना के साथ सत्र को विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। हरे बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी।